इस वक्त की एक बड़ी खबर का भिंड से एक बड़ी खबर। घर में एक ब्लास्ट का मामला। ब्लास्ट के दौरान 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पति पत्नी समेत 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। गुरमी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पति की हालत गंभीर है, ग्वालियर रेफर किया गया। सिलेंडर फटने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल गुरमी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां घर में ब्लास्ट हुआ और घर में ब्लास्ट का कारण सिलेंडर को माना जा रहा है अब तक, और 3 बच्चों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि जो पति पत्नी हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और माफ कीजिएगा, इसमें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उसके बाद पति की गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर करना पड़ा। सिलेंडर ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। ये गुरमी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई ब्लास्ट की वजह से। पति पत्नी समेत 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुरमी थाना मौके पर पुलिस पहुंची है और यहां घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि घर में ब्लास्ट हुआ और घर में हुआ ब्लास्ट सिलेंडर का ब्लास्ट हो सकता है, ऐसी अब तक आशंका जताई जा रही है, जबकि इस पूरे मामले में अभी ठीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और घर में हुए ब्लास्ट के चलते 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति पत्नी इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एडमिट करवाया गया है। और भिंड से ये पूरा मामला सामने आया। गुरमी थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था पहले, उसके बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। दरअसल अब तक जो इस पूरे दुर्घटना के पीछे का कारण माना जा रहा है वो सिलेंडर ब्लास्ट माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी ठीक कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है और इस हादसे में 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। ये एक बहुत ही दुखद मामला, जबकि पति पत्नी अभी घायल अवस्था में ग्वालियर रेफर किए गए हैं और वहां पर क्या स्थिति है इसके बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल भिंड से जो ये जानकारी सामने आ रही है, एक घर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के चलते 3 बच्चों की मौत हो गई। पति पत्नी समेत 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। लूरमी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और प्राथमिक इलाज के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों पति पत्नी को भेजा गया था, उसके बाद वहां से ग्वालियर के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। गुरमी थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस हादसे में 3 बच्चों की जान चली गई थी। जो ये ब्लास्ट हुआ, ये जो धमाका हुआ, ये धमाका संभवतः सिलेंडर के ब्लास्ट की वजह से हुआ, और क्योंकि अभी इस पूरे मामले में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है कि ब्लास्ट का कारण क्या रहा, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और कुछ भी ठीक जानकारी इसमें धमाके के पीछे की वजह की नहीं मिल पाई है। जबकि इस हादसे में 3 मासूम बच्चों की जान चली गई और माता पिता की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है ट्रीटमेंट के लिए। आपको बता दें कि हालत काफी गंभीर है। धमाके के बाद काफी चोट आई थी और सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। और इस ब्लास्ट को लेकर जानकारी लेंगे। रवि रमन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या पता चल पाया है, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, घायलों की स्थिति क्या है, पुलिस क्या बता रही है इस बारे में? जी, मैं आपको बताऊं कि ये गुरमी थाना इलाके के जो गांव है, वहां पर ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिस हादसे में 3 बच्चे घटना स्थल पर ही झुलस कर खत्म हो चुके हैं। और फिलहाल प्रथम दृष्टिया इसमें कारण, इसमें ब्लास्ट का जो बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, वो बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से हुई है मौत, जिसमें कार्तिकेय कलेरे जो कि 6 साल के थे, उनकी मौत हो गई है। अरविंद 7 साल का है, उसकी भी मौत हो चुकी है। परी एक बच्ची है, उस 4 साल की, उसकी भी मौत हो चुकी है। इनके पिता जो है, माता पिता दोनों गंभीर हालत में ग्वालियर के लिए रेफर कर दिए गए हैं तत्काल। लेकिन रवि, इस पूरे मामले पर घायलों की स्थिति क्या रहेगी, आगे इस पर जानकारी लेने के लिए फिर संपर्क आपसे करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए रवि। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि रायपुर से एक बड़ी खबर ये आ रही है, जहां पुलिस मुख्यालय में आज एक बड़ी बैठक होनी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक होगी और आईबी के एडिशनल डायरेक्टर ऋत्विक रुद्रा यहां पहुंच चुके हैं रायपुर में, और चारों राज्यों की नक्सल समस्या को लेकर एक जॉइंट मीटिंग बुलाई गई है और कुछ महीने में नक्सलियों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन तेज किया जाएगा। दरअसल
इस बैठक की यदि बात करें, इस ऑपरेशन की यदि बात करें, तो इसमें जानकारी ये मिल रही है कि नक्सली मामलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक होगी। आईबी के एडिशनल डायरेक्टर ऋत्विक रुद्रा रायपुर पहुंचे हैं। चारों राज्यों की नक्सल समस्या को लेकर ज्वाइंट बैठक, कुछ महीने में नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन तेज होगा। आपको बता दें कि चारों राज्यों में नक्सल समस्याएं जिस तरह से हैं, उनके ऊपर कैसे लगाम लगानी है, कैसे इस पर कार्रवाई करनी है, इसके लिए रणनीति यहां पर बनेगी। और बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर चर्चाओं में तो रहते ही हैं, और एक बार फिर उन्होंने भक्तों को चौंका दिया। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देर रात अचानक नलखेड़ा पहुंच गए, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध तांत्रिक स्थली मां बगलामुखी मंदिर में देर रात विशेष पूजन और हवन अनुष्ठान किया। और जैसे ही उनके आने की खबर लगी, मंदिर के बाहर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां पर रात्रि प्रहर में पहुंचे थे और आगरमालवा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन किया, पूजन किया और विशेष पूजा के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां मौके पर पहुंचे थे। और मंदिर में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, वहां काफ़ी संख्या में अनुयायी जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा को सुनते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, वहां पहुंच गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक तस्वीर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूजा में बैठे हुए हैं, हवन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे थे उस वक्त की, जहां पर काफ़ी संख्या में उनके दर्शन करने के लिए वहां पर श्रद्धालु मौजूद थे, उनके अनुयायी मौजूद थे। और मां बगलामुखी मंदिर में देर रात हवन अनुष्ठान करने के लिए पहुंचे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। नलखेड़ा पहुंचे और उस वक्त की दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। और फर्जीवाड़े की खबरें अक्सर सामने आती हैं। कभी कोई फर्जी अधिकारी बनकर वसूली करता है, तो कभी कोई फर्जी डिग्री लेकर अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। और एक ऐसा ही मामला ग्वालियर से सामने आया। महाराष्ट्र के मालेगांव के रहने वाले मोहम्मद शरीफ और प्रतीक्षा शर्मा को पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों खुद को बीजेपी पार्षद सतीश बोहरे की भांजी बताकर ग्वालियर के जीआरएमसी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से 2018 में एमबीबीएस करने का हवाला दिया और मेडिकल डिग्री के दस्तावेज मांगे। कॉलेज में ओरिजिनल दस्तावेज गुम होने का हवाला देकर डुप्लीकेट कॉपी बनाने का आवेदन दिया। पार्षद को जानकारी मिलते ही पुलिस में इसकी शिकायत की गई और किस तरह से ये सारा प्लान रचा गया और क्या इसके पीछे उनका मकसद था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और एक शख्स और एक युवती यहां पर पहुंचे थे और मेडिकल की डिग्री मांगने लगे। और फर्जीवाड़े के इस पूरे मामले में एक शख्स और एक युवती के शामिल होने की बात पता चली है, जिस पर बात करेंगे। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, कौन हैं ये दोनों और आखिर ये मेडिकल की डुप्लीकेट डिग्री लेने क्यों पहुंचे थे? बिल्कुल, देखिए ये झांसी रोड थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ एक होटल से मालेगांव निवासी एक युवती जिसका नाम प्रतीक्षा शर्मा उसने खुद ने बताया है, उसके आधार कार्ड में भी यही नाम है। इसके साथ ही मोहम्मद शरीफ नाम का एक युवक जो उसका दोस्त बताया गया है, दोनों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 29 मई को प्रतीक्षा शर्मा नाम की इस कथित युवती ने गजराज मेडिकल कॉलेज को एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा था कि उसने 2018 में प्रतीक्षा शर्मा नाम से एमबीबीएस किया था, लेकिन उसके दस्तावेज गुम हो गए हैं, लिहाजा उसके डुप्लीकेट दस्तावेज बनाए जाए। जब ये आवेदन 29 मई को दिया गया था, तो चूंकि प्रतीक्षा शर्मा नाम की जो युवती थी जिसने एमबीबीएस किया था, वो ग्वालियर के एक वरिष्ठ पार्षद सतीश बोहरे की भांजी थी, तो कॉलेज संचालकों ने उनको खबर दी। जब उन्होंने अपनी भांजी से फ़ोन करके पूछा कि क्या तुमने डुप्लीकेट दस्तावेज बनवाने के लिए आवेदन दिया है,
तो युवती चूंकि दिल्ली में थी, उसने बताया कि मैंने किसी तरह के कोई दस्तावेज पाने के लिए ना तो आवेदन दिया, ना ही मैं ग्वालियर गई हूँ। तो यही वजह है कि जब ये साफ हो गया कि ये जो प्रतीक्षा शर्मा के नाम से दस्तावेज लेने आई है युवती, ये फर्जी तरीके से दस्तावेज हासिल करने वाली है, जबकि जो ओरिजिनल प्रतीक्षा शर्मा है जो MBBS कर चुकी है, वो दिल्ली में डॉक्टरी कर रही है। इस सूचना के बाद झांसी रोड पुलिस ने लगातार इसमें मॉनिटरिंग की और जैसे ही कल ये प्रतीक्षा शर्मा और मोहम्मद शरीफ नाम के शख्स यहाँ पहुंचे, अभी हालांकि इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या ये मेडिकल डिग्री लेकर करने वाले थे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए सुशील। और 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तोहफा देने वाले हैं। सीएम जबलपुर से लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा बीजेपी के सांसद और मंत्री भी शिरकत करेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। बहनें 11 जून को राशि बैंक से निकाल पाएंगी और हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में योजना के तहत 1000 रुपए डाले जाएंगे। सीएम शिवराज ने योजना को बहनों की जिंदगी बदलने वाला करार दिया है। लाडली बहनों, प्रणाम। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और बहनों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शाम को ही मैं आपके खाते में लाडली बहना योजना के अंतर्गत सीधे 1000 रुपया डालूंगा और फिर हर महीने की 10 तारीख को ये 1000 रुपया आपके खाते में लगातार आते रहेंगे। खाते में पैसा डालने के साथ साथ मुझे अपनी लाडली बहनों से कई बातें करनी है और इसलिए आज शाम को 6 बजे जबलपुर में प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन पूरे प्रदेश में भी, आपके गांव में ग्राम सभा के माध्यम से वर्चुअली और शहर में वार्ड के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा। अपने भाई की बात सुनने जरूर आइए। शाम को 6 बजे मिलते हैं। नमस्कार। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें कि हवालात पहुंचा निर्दलीय पार्षद। दरअसल टोल नाके पर रंगदारी करने वाला पार्षद हवालात पहुंच गया है और भिंड जिले का निर्दलीय पार्षद पुलिस के हत्थे चढ़ा। दरअसल मालनपुर नगर पंचायत का पार्षद अनिल गुर्जर गिरफ्तार किया गया। बरेठा टोल नाके पर बंदूक लेकर रंगदारी करने के लिए पहुंचा था पार्षद और महाराजपुरा पुलिस ने पार्षद पर मारपीट और धमकाने का केस दर्ज किया। पीड़ित टोल कर्मचारी थाने पहुंचे तो धमकाने थाने तक आ गया पार्षद। महाराजपुरा थाने में आते ही पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पार्षद पर पहले से भी हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। और यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।